बच्चों, क्लास 10th के फिजिक्स के हर टॉपिक को रट्टा मारना पड़ता है, रटना पड़ता है, टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, बोरिंग लगता है। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद ऐसा कभी नहीं लगेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर वीके सिंह और आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिरर। ओके, तो मिरर टॉपिक्स बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो क्या पढ़ेंगे आज? क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का कौन सा लेसन या कौन सा चैप्टर? चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रहा हमारा आज का मेन मुद्दा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम क्या है? मिरर। क्या है? मिरर। मिरर। ओके, तो मिरर कहते किसे हैं, पहले इसको समझते हैं। हमने एक क्या ले लिया? हमने ले लिया एक ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट ले लिया हमने, एक ग्लास प्लेट ले लिया हमने। और एक बात बताइए, किसी भी ग्लास प्लेट की कितने सरफेस होते हैं? इमेजिन करिए कि ग्लास प्लेट है, इसके कितने सरफेस? दो सरफेस, एक सरफेस इधर और एक सरफेस इधर। तो हमने माना कि जो इधर वाला सरफेस है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस। और इधर वाला हम क्या बोलेंगे? सेकंड सरफेस। ओके, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। अब हम क्या करेंगे, इसके किसी एक सरफेस को क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाला जो सरफेस है ना, उसको करते हैं पॉलिश्ड। इसको हम करते हैं क्या? इसको हमने कर दिया क्या? पॉलिश कर दिया भाई। इसको हमने कर दिया पॉलिश। जैसे हमने पॉलिश किया तो जो सेकेंड सरफेस है वो क्या बन गया? जो सेकेंड सरफेस है ना, वो हो गया क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे बना तो हमने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? मिरर कहलाएगा। ध्यान समझिए, हमने क्या लिया? एक ग्लास प्लेट लिया। हमने देखा किसी भी ग्लास प्लेट के दो सरफेस होते हैं। एक इधर वाले सरफेस को मैं बोला फर्स्ट सरफेस समझने के लिए, इधर वाले को हमने सेकंड सरफेस बोल दिया। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिए भाई। सिल्वर कलर या कोई सा कलर से कर सकते हैं, एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमने पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश करने के बाद हमने देखा कि जैसे हमने फर्स्ट सरफेस को पॉलिश किया तो जो मेरा सेकंड सरफेस है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना तो हमने कहा भाई रे भाई, जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? मिरर कहलाएगा। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। यहां पर बिल्कुल ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे, when one surface of when one surface of glass plate is polished, then तो other surface becomes क्या बन जा रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, सरफेस। तो हमने क्या बोला कि जो पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, तो मिरर सरफेस। दिस सिस्टम इज कॉल्ड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मिरर। तो यहां पर हमने मिरर क्या होता है, मिरर का डेफिनेशन देख लिया हमने। आई होप समझ में आया होगा, इसको फटाफट नोट करिए। अब पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ मिरर। हो गया, चलो ठीक है। बहुत मजा आने वाला है भाई साहब। आज के बाद आपको फिजिक्स रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल भुला दूंगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा ही नहीं आपको, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले भाई, टाइप्स ऑफ मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। जब हम टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं, तो जब टाइप्स ऑफ मिरर बताते हैं तो किसके बेस पे बताते हैं, क्या देखते हैं उसके अंदर, तो हम देखते हैं बेटा किसको, हमेशा देखते हैं किसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर, किसके बेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर हम टाइप्स ऑफ मिरर को बताते हैं। क्या बताते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर को बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो आपका घर का जो मिरर है ना, जिसमें फेस देखते हो, आज घर पे उसको लेके आओ और उसके जो अब जिसमें आपका फेस दिखता है उसको अपने हाथ से टच करो और बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा, बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। तो जब प्लेन होता है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर। इसका मतलब जो आपके घर का जो मिरर है उसे कैसा मिरर कहेंगे, उसको प्लेन मिरर कहेंगे। तो हमने क्या देखा, पहला कि जब सर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो सर, प्लेन हो, कैसा हो, प्लेन होगा, तो हम बोलेंगे ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को बोल देंगे प्लेन मिरर। क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर बोल देंगे। और दूसरी बात करें सर, अगर मान लो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, अब आपके घर पे बाइक होगा, तुरंत जाओ बाइक के पास और बाइक का जो शीशा है या फिर जो कार का शीशा है उसको टच करो, इसमें हम लोग देखते हैं साइड, उसको टच करो। जब टच करो तो आपको लगेगा ऐसा कर्व शेप में, कर्व शेप में, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है ना, कर्व शेप में होगा। तो जब हमने देखा कि भाई जो कार का या फिर बाइक का शीशा है जिसमें हमको अपना फेस दिखता है, उसको मैं टच किया, वो कर्व शेप में है। मतलब जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व शेप में होता है, किस शेप में होता है, कर्व्ड होता है, तब हम ऐसे मिरर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आई बात समझ। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब प्लेन मिरर कैसा होता है देखने में, प्लेन मिरर आपके घर पे ऐसे ही होता है, ये नीचे बिल्कुल पॉलिश होता है, चाहे सिल्वर कलर का होगा चाहे एल्यूमिनियम का होगा, और ऊपर क्या होता है, ऊपर आप चेहरा देखते हो। आप जब बाइक की शीशा टच करते हो, फिर कार की शीशा टच करते हो, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है, या तो अगर उभरा होगा ऊपर की तरफ होगा, तो इसका मतलब अंदर वाला साइड, जो इनर साइड पॉलिश होगा, आपका चेहरा ऐसे दिखाई देगा। या फिर आप टच करोगे तो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो शीशा होगा ना, जो मिरर होगा, वो कर्व ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर तरफ है, इसमें आपका फेस दिखाई देगा, इसमें 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 आपका फेस दिखाई देगा। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। चलिए इसका फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं साइड में। तो अगर बात करो प्लेन मिरर की डेफिनेशन क्या होगी सर, तो लिख देता हूं सर, कोई बात नहीं है। द मिरर whose reflecting surface is plane या flat is called प्लेन मिरर।
आपने क्या देखा कि सर इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है, इसलिए मैंने उसको प्लेन मिरर बोल दिया। तो मैंने लिख पाया द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ओके, अब हम देखते क्या, स्फेरिकल मिरर को देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो द मिरर whose reflecting surface is कैसा हो, कर्व्ड हो, is curved is called spherical mirror। तो यहां पर आपको टाइप्स ऑफ मिरर कंफर्म हुआ कि सर मिरर जब हम देखते हैं फिर टाइप्स की बात करते हैं सर, तो उसका बेस क्या होता है, किसको देख के हम टाइप बताते हैं मिरर का, तो सर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर हम मिरर को देखते हैं। तो मिरर मुझे दो तरीके से दिखाई देता है सर, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं, और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। लाइक दिस डेफिनेशंस मैंने दोनों का लिख दिया। आई होप यहां पर आपका टाइप्स ऑफ मिरर क्लियर हुआ, इसको फटाफट नोट करिए। हो गया नोट? ओके दोस्तों, कहना है कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन भर नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। तो दोस्त बहुत सारे तूफान बाकी है, आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है। 95, 85 ऐसे आपको ठोकना है। 90% मेहनत जैसा करोगे रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप जी जान लगा दोगे तो भाई 95 अब जाओगे, जी जान नहीं लगाओगे तो नॉर्मल रह जाओगे, तो एवरेज नहीं बनना भाई, या तो हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं सर, हम देखने वाले हैं कि स्फेरिकल टाइप मिरर जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखने वाले यहाँ पर क्या क्या टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो भाई जब स्फेरिकल मिरर ये टाइप्स की बात करते हैं, उस केस में भी हम देखते हैं, किसको देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पे बताते हैं कि सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई अब स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, लाइक ऐसे होता है, एक ऐसे होगा या फिर ऐसा होगा। तो जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर की ओर होगा तब उस मिरर को क्या बोलेंगे, और जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में होगा तब हम क्या बोलेंगे। तो इस बिहाफ पर हम मिरर को भी डिवाइड करते नहीं, कि स्फेरिकल मिरर को भी जब डिवाइड करना होता है उस केस में भी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाफ पर डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर को किस बेस पे डिवाइड करेंगे, तो भाई बेस क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टिंग सर सरफेस होगा इसका बेस। सही बात है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बेस होगा। जब हमारा हमने माना कि हमारा ये मिरर है, ठीक है ना, और हमने माना कि ऐसा है कि इसका जो आउटर साइड है ना उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। भाई दो सरफेस है, आउटर सरफेस इनर सरफेस, ठीक है ना। तो जब हमारा आउटर सरफेस पॉलिश होता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन बनता है, इनर सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस हो, सर इनर सरफेस। जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस हो, इनर सरफेस होगा, उस केस में सर जो मिरर होगा ना उसे बोलेंगे कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोल देंगे, आई बात समझ। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, हमने माना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई हमने अंदर जो इनर सरफेस है ना उसको हमने पॉलिश कर दिया, और जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा, वो आउटर साइड।
आउटर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। जब आप इनर सरफेस को पेंट कर दोगे तो आउटर सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो इस यहां पर इस मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस होगा तो ऐसे मिरर को बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसका इमेज देखो कैसे होता है, ऐसा होता है, बताया ना। देखो यहां पर इसका आउटर साइड मैंने पॉलिश कर दिया, तो जैसे मैंने आउटर साइड पॉलिश किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन बन गया, इनर सरफेस वाला बन गया, अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसका मतलब ऐसे मिरर को बोलेंगे कनकेव मिरर। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स, हमने क्या कर दिया, इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया। जब इनर सरफेस को मैंने पॉलिश किया तो जो आउटर सरफेस है वो कैसा हो गया, वो हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब मेरा आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आइए यहां पे बात समझ में आई, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं पहले डेफिनेशन किसका देखेंगे, पहले डेफिनेशन देंगे कनकेव मिरर का, डेफिनेशन देखेंगे यहां पर। तो भाई लिखते डेफिनेशन, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose inner surface is reflecting surface is called concave mirror, is called concave mirror। अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो मिरर होता है ना, ये क्या करता है, ये लाइट को इकट्ठा करता है, लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। जैसे मान लो कि यहां से इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, यहां से लाइट गया, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर आया, लाइट गया इकट्ठा होने के बाद, तो देखो ये लाइट क्या कर रहा है, जा तो रहा लेकिन एक पॉइंट पे इकट्ठा करने का काम कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए ऐसे मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो लिख देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो लिखेंगे यहां पर, इसके द्वारा जो इमेज बनता है, यानी कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इसके द्वारा जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और ध्यान से देखो, जब इसके लिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस केस में यू वी एफ क्या होता है, तो कनकेव मिरर के लिए जो आपका यू होता है, यू का मतलब हो गया कि मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसा होगा, हमेशा माइनस में होगा। जो वी होगा, वी मतलब जहां से मिरर से जितनी दूरी पर इमेज बन रहा है, इमेज से मिरर की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वी। तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और हमारा जो एफ होता है, यानी एफ मतलब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, वो भी कैसा होता है, माइनस होता है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है ना, चिन्ह माइनस। और इसके लिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो भी कैसा होगा, माइनस, सब माइनस में होते हैं। ओके, इस प्रकार यहां पर मेरा स्फेरिकल मिरर का एक टाइप्स कौन था, कनकेव मिरर, उसके बारे में मैंने अच्छे से यहां डिफाइन कर दिया। सब सारे सिंबल्स, ये हमारा सवाल लगाते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसको यूज कर लेंगे। इसका नेचर कैसे होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको और क्या बोलते हैं, तो सारा कुछ मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर कौन सा मिरर, अब मैं बात कर रहा हूं पर कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो यहां पर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों। चलिए आगे बात करते हैं भाई, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखो, आपने
इसको कॉन्वेक्स मिरर क्यों कहा? ये सर इसका आउटर सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लिखते हैं द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is outer surface is called convex मिरर। अब यहां ये मिरर क्या करता है? इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात है भाई। इसका आउटर सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोल देंगे। और एक बात जानिए, ये क्या करता है? ये लाइट को फैलाता है। लाइट क्या करता है? फैलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइट यहां से गया, ऐसे फैलाता है, ऐसे लाइट को फैलाता है। लाइट को फैलाता है मतलब डाइवर्स करता है, डाइवर्स करता है लाइट को। तो इसीलिए ऐसे मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो लिख देंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। और इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो लिख देंगे यहां पर नेचर ऑफ इमेज, जो हमारा इमेज कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनता है उसका नेचर कैसा होता है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगली बात करें, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं उस केस में इसके लिए क्या क्या चीजें क्या क्या होती है ये समझते हैं। तो भाई इसके लिए यू हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा, v पॉजिटिव होगा, f ए भी पॉजिटिव होगा, और इसके लिए r ए भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, m ए भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो आई होप यहां पर आप लोगों ने मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर क्यों कहते हैं, क्या रीजंस होता है, फिर हमने देखा कि मिरर दो टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल और प्लेन मिरर। प्लेन क्यों था, स्फेरिकल क्यों था, वहां पर हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, किस बेस पे स्फेरिकल मिरर को डिवाइड किया जाता है, तो भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर। हमने देखा कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर सरफेस होता है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर बोल देंगे, और जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस होता है उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोल देंगे। ओके, तो इस प्रकार आपने देखा कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि लाइट क्या करता है? कन्वर्ज करता है, और इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और कॉन्वेक्स की बात करूं तो इसका जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, बिकॉज लाइट को क्या करता है? फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ओके, और इसके में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए UVFRM का साइन क्या क्या होता है, ये चीज भी हमने यहां पर डिस्कस कर ली। ओके, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए वो आपको तक पहुंच जाए। ओके भाई, बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।